बाबर बचाने का क्या कसूर है? बाबर पाकिस्तान का किंग था, है और इंशाल्लाह रहेगा। हारिस की बैटिंग बेहतरीन आई, बिल्कुल अच्छी आई। बहुत अच्छा बैट्समैन है हारिस, मगर बाबर आजम की कमी महसूस हो रही। किंग पहले भी किंग था, किंग अब भी किंग है। बाबर आजम जिंदाबाद। हारिस ने कमाल कर दिया। हारिस की अच्छी बैटिंग है, हारिस को हम लोग दाद देते हैं। तो कहते थे कि हमारे पास अटैकिंग बैट्समैन नहीं है, तो अब सबको अच्छा परफॉर्म करते देख के अच्छा लगता है। इसकी अच्छी बैटिंग है, हारिस को हम लोग दाद देते हैं, दाद उसको काफ़ी मिली है। मगर जो वर्ल्ड क्लास प्लेयर चैंपियन, दुनिया का चैंपियन है, वो बाबर आजम है। बाबर आजम को कोई रेसलर नहीं काट सकता, दुनिया उसके पीछे पड़ गई है। एक मरतबा इंसान को ऊपर लेकर जाती है, जब फेंकती है तो उसका नाम ही नहीं लेने देती, अवाम को नाम नहीं लेने देती। टीम ने व्हाइट वॉश किया, बाबर रिजवान। ठीक है, ये तो छोटी टीम थी, इतनी बड़ी टीम नहीं थी। न्यूजीलैंड को व्हाइट वॉश करते या ऑस्ट्रेलिया को करते, फिर हम लोग मानते बाबर के बगैर। इंटरनेशनल में इंटरनेशनल ही होती है टीमें, कोई छोटी बड़ी नहीं होती। इंटरनेशनल की टीम जो होती है ना, वो कोई छोटी बड़ी नहीं होती, वो इंटरनेशनल टीम ही होती है। वेरी वेल डन, वेरी वेल डन। हमने देखा है ना, असल जो मजा है ना, न्यू और यंग लड़के, हमने ये टैलेंट देखा है। और हम ये काफी अरसे देख रहे थे कि किस टाइम आएंगे जो आप आज की क्रिकेट खेलेंगे। आपने भी कहा कि जो पहले बाबर और रिजवान की मेरे ख्याल में जिक्र कर रहे थे जी कि वो 30 से ऊपर नहीं जाते थे। बिल्कुल, मुझे जहाँ तक याद पड़ता है 2021 का हम सेमीफाइनल खेले हैं। हमने आपको एक बात मेरी पूरी सुनिए। 2021 के बाद हमने T20 सीरीज जीती है। मैं बताता हूँ आपको, 2021 का हम सेमीफाइनल खेले हैं, ठीक है जी। 2022 का हम वर्ल्ड कप का फाइनल खेले हैं जी, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल ऐसे। 2022 के एशिया कप का हम फाइनल खेले हैं। हम जीते कहाँ पे हैं? फाइनल इंडिया कितने साल फाइनल मेरी बात यार, एज अ रिजल्ट हमने देखना है रिजल्ट को। सर सिर्फ हमने देख रहे हैं रिजल्ट को। अब आमिर की बात करते हैं। जी जी। आमिर क्वेटा को जिताता रहे, फाइनल में ले आए। आग देखना क्या है, हमने रिजल्ट ले गए है ना। सिकंदर इराक मार दिए उसको, खा लिया सिकंदर। अब क्वेटा को क्या फायदा हुआ है? आमिर को पैक करने का क्वेटा को क्या फायदा हुआ है? हम एज अ रिजल्ट देख रहे हैं। और सबसे जो हमने चीज देखी है ना, बात हमने जो सबसे बड़ी चीज देखी है ना, वो है न्यू टैलेंट। और वो एवरेज आज की क्रिकेट जो आज की क्रिकेट है ना, वो जिस करते हैं ना, वो है क्रिकेट। ये यूएई से अभी पिछले हफ्ते हार के आई है, वो भी एसोसिएट टीम है, टॉप 10 में भी नहीं आते। तो उनको अगर पाकिस्तान ने हरा दिया है तो ये कौन सी बड़ी बात है? बाबर की कप्तानी में हम 2021 का वर्ल्ड कप का फाइनल खेले हैं, 2021 का सेमीफाइनल खेले हैं, 2022 का फाइनल खेले हैं। क्या कहते हैं, अभी 2022 के हम एशिया कप का फाइनल खेले हैं। बाबर के अकेले के जितने रन है 4523 रन, उतनी टोटली पूरी टीम के रन नहीं है। हाँ, स्ट्राइक रेट का मसला जरूर है, लोग कहते हैं बाबर उसका स्ट्राइक रेट नहीं है, मगर टीम के 11 खिलाड़ी अब आके छक्के नहीं लगा सकते, 200 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग नहीं कर सकती। किसी टीम में भी ऐसे खिलाड़ी नहीं है कि 11 के 11 आके 200 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हैं। टीम में एक ऐसा खिलाड़ी जरूर होता है जो आता है, इनिंग्स करता है। जब बाबर रन करता है उसके साथ रन ही कोई नहीं करता। मसला ये है, बाबर जब परफॉर्म करता है उसके साथ रन कोई नहीं करता, और जब बाबर परफॉर्म नहीं करता टीम 100 पे आउट हो जाती है। तो बाबर बचाने का क्या कसूर है? बाबर पाकिस्तान का किंग था, है और इंशाल्लाह रहेगा। वो है, अच्छा एंजॉय किया वैसे। मारा उसका तो कमाल हो गया, मजा ही आ गया, छा गया हारिस। आ गया रस। ज्यादा मजा कराया आपने। हारिस भाई ने, और हम तो हारिस का नाम लेके पागल ही हो गए। हारिस के आप ज्यादा फैन है? हाँ, क्योंकि सारी टीम नई थी और वो ही 2-3 बंदे पुराने थे, इसीलिए वो मजा है। हारिस ने कमाल कर दिया, जो बैटिंग उसने कर दी है ना आज, क्या बात है। माशाल्लाह बहुत अच्छा कम बैक किया उसने। शाहीन अयूब ने भी अच्छे हिट मारे हैं, लेकिन हमें दुख ये हुआ कि उसकी 50 होनी चाहिए थी, जो कि नहीं हुई। लेकिन कोई बात नहीं, अगले मैचेस में करेगा। बाबर रिजवान शाहीन के बगैर इस टीम ने व्हाइट वॉश कर दिया। बिल्कुल, मैं इस बारे में कहूँगा कि इनको होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, शाहीन का कमबैक बनता है, बाबर और रिजवान का नहीं बनता। ठीक है, तो हारिस ये यंग लड़के हैं, ठीक है, इनको प्रमोट किया जाए। हसन नवाज हो गया, इसके अलावा काफ़ी फ़खर जमान आपके पास अच्छे हिटर हैं, तो आप क्यों बाबर और रिजवान को लेके आना चाह रहे हैं? होनी चाहिए इस टीम में, या ये टीम बेस्ट? नहीं, 2-3 होनी चाहिए, नहीं आना चाहिए। बाबर आना चाहिए तो आपको एक भी मैच नहीं जीत सकोगे। कोई बात नहीं, फिर भी बाबर आजम बहुत अच्छा है। बात ये है, सिर्फ ये जो हमारे मुल्क के भाई हैं ना, जितने भी ये सारे हमारे भाई हैं, ठीक है, ये सिर्फ एक प्लेयर को सपोर्ट करने के लिए ना पूरी पाकिस्तान की टीम को नीचे गिरा रहे हैं। ठीक है, बाबर आजम अब देखे ना, पहले 6 ओवर में, मेरी बात सुने, मैं किसी को नहीं सपोर्ट करता, मैं पूरी पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करता हूँ। ठीक है, एक मिनट सर देखे, मेरी बात सुने,
जिस बंदे ने आपको इतना अच्छा रन दिया हो, पाकिस्तान को नंबर 1 पे लेके आया है, आप उसको इस ऐसे नहीं कह सकते। मेरी जान बात सुने, ऐसे बिल्कुल नहीं कह सकते, आपकी बात बिल्कुल ठीक उसने है। आपकी पाकिस्तान के दुनिया का नंबर 1 पाकिस्तान की रैंकिंग उसने लाई है, ठीक है। वो T20 देख लें, टीम की रैंकिंग में T20 नंबर देख 1 पे आया। लें, वनडे देख लें, टेस्ट देख लें, जो भी देख लें, बाबर कहते हैं है, बाबर टीम- बाबर है। टीम लाहौर की है, लेकिन दिल बाबर का है। बाबर के बगैर ये स्टीम मजा नहीं आया। बहुत अच्छी टीम है, बस थोड़े बहुत बॉलिंग में उनको पुराने बॉलर्स लाने पड़ेंगे, जैसे शहनशाह अफरीदी, उसने पीएस में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, कैप्टन भी था, तो उसको चांस देना चाहिए था जरूर। पर बाबर और रिजवान का होना लाजमी है, वो तो पूरी अवाम की जान है। पाकिस्तान बाबर ने पूरे मुल्क में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है और करता रहेगा। उसकी फॉर्म नहीं है तो अवाम उसको बातें गा रही है। जब उसकी फॉर्म वापस आएगी इंशाल्लाह, किंग पहले भी किंग था, किंग अब भी किंग है। बाबर आजम जिंदाबाद, बाबर आजम जिंदाबाद। हमारे जूनियर्स ने किए पाकिस्तानी टीम के लिए, वो उन्होंने बेस्ट किया, अपना बेस्ट पूरा बेस्ट दिया पाकिस्तान की टीम को जितवाने के लिए। हम ये सिर्फ ये कहेंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। सबसे ज्यादा किसने आपको, किस प्लेयर ने मजा कराया? मुझे एक तो सबने किए, लेकिन जो साहबजादा फरहान इतनी देर बाद आके इन्होंने बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट का, जो उन्होंने शॉट्स मारी, और मोहम्मद हारिस भी थे और हसन अली भी, ऐसे इनको जिनको चांस मिले ना, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और हम सिर्फ ये कहेंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद, बाबर आजम जिंदाबाद। साहबजादा फरहान और हसन नवाज की बैटिंग कैसी लगी? हसन नवाज, अगर हसन नवाज जैसे खेलता रहा, पाकिस्तानी टीम को एक बहुत अच्छा मिडिल ऑर्डर मिल सकता है। और जैसे वो कर रहे हैं तो पाकिस्तान को सिर्फ मिडिल ऑर्डर का मसला है और किसी चीज का मसला नहीं। बाबर, रिजवान और शहीन ने काफी क्रिकेट खेल दी है, इनको जो है मौके नहीं मिलते, इनको मौका मिला है। देखे आपके सामने जो है ना, इनकी क्रिकेट कैसी रही है। हारिस भाई बहुत अच्छा खेल रहे थे, हारिस भाई के साथ साइम भाई थे, उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। मुझे यकीन करें ट्रूली लव हो गया दोनों से, और मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ इन स्टेडियम बनाने वालों का, जिन्होंने हमें मौका दिया अंदर घुसने का। और उसके बाद एक दोस्त ने हमें 3 टिकट स्पॉन्सर की। हसन अली इज़ माई फेवरेट बॉलर। वो जो शरारतें करते हैं, जो डांस करते हैं, वो थोड़ी सी उनकी नेचर मेरे से मिलती है, जॉली मूड के बंदे हैं, तो मुझे वो पर्सनली बहुत पसंद है। मुझे तो नहीं लग रहा वो आप फीलिंग मुझे दिखा। ये देखें ऐसे वो करते हैं ना जब, तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है। हसन अली की परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी थी, उसकी बॉलिंग जो है बहुत इंजॉय किया हमने, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है हारिस को हमने इंजॉय किया। हारिस के साथ सैम अयूब ने जो कमबैक किया है बहुत ही कमाल था। वो बाई चांस 50 वो नहीं कर सके, उस बात का अफसोस है। 45 पे आउट हुए हैं, लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छा खेले। बाबर, रिजवान, शाहीन के बगैर ये यंगस्टर टीम वाइट वॉश कर दी है। हाँ माशाल्लाह बहुत ही अच्छा, इन्होंने पूरी सीरीज़ जो है बहुत इंजॉय की है हमने। पूरी सीरीज़ बहुत अच्छी इन्होंने खेली है, तीनों मैच इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से जीते हैं और कमाल किया है इन्होंने। हसन नवाज ऑलरेडी जो है वो अच्छा खेल रहे थे, पीएसएल से अच्छा खेल रहे थे, और अच्छा लगता है अटैकिंग क्रिकेट देखे। कोई हम लोग बड़ा इस चीज़ को कहते थे कि हमारे पास अटैकिंग बैट्समैन नहीं है, तो अब सबको अच्छा परफॉर्म करते देख के अच्छा लगता है। जाहिर सी बात है, क्रिकेट जो है मॉडर्नाइज हो गई हुई है, तो उसकी वजह से चाहिए कि हमें भी अटैकिंग प्लेयर चाहिए थे। ठीक है, वो अच्छी है, उनका वो बहुत अच्छा क्लास प्लेयर है, लेकिन T20 में हमें अटैकिंग प्लेयर ज़्यादा चाहिए होते हैं, तो मेरे ख्याल से तो अच्छा इनिशिएटिव है। 4 प्लेयर के बगैर, बाबर, रिजवान, शाहीन के बगैर हमने ये वाइट वॉश कर दिया है, क्या कहेंगे क्या? तो जाहिर मतलब ये तो अच्छी बात है, हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, और एक प्लेयर जो है हमें, मतलब एक प्लेयर की वजह से हम क्रिकेट नहीं देखने आ रहे, बल्कि तो अच्छा था कि आज क्राउड भी पूरा था, तो कोई ये नहीं है किसी एक प्लेयर की वजह से मैच देखने आए हो। बड़ी अच्छी बात है ये, और बड़ा अच्छा हो गया सब कुछ। क्या समझे कि यही टीम वर्ल्ड कप के लिए बेस्ट लग रही है आपको, या कुछ हो? अभी तक तो बड़ी अच्छी लग रही है, अगर ऐसे परफॉर्म करते रहेंगे तो इससे बेहतर और क्या टीम हो सकती है। ज़बरदस्त कमाल की बैटिंग की है, और जब उनकी बैटिंग को देख रहे थे तो बहुत अच्छा हमें फील हो रहा था और बहुत एक्साइटमेंट आ रही थी। जहाँ पर बात है बाबर और रिजवान की, तो हम कभी भी ये डिनाई नहीं कर सकते कि वो बड़े प्लेयर नहीं हैं, वो बड़े मैचेस के प्लेयर्स हैं। तो अगर बाबर आजम को देखें या रिजवान को देखें, तो उनका टीम में होना बनता है, उसके बगैर आप समझे कि सीनियर प्लेयर्स का होना बनता है। यहाँ पर हमें PSL का बहुत ज़्यादा एक फ़ायदा हुआ है कि ये जो जितने प्लेयर्स हैं, ज़्यादातर इनको PSL की बेस पे आगे प्रमोट किया गया है। और अगर आप बात करते हैं साहबजादा फरहान की, तो उनका तो पीछे उन्होंने सही तरह जिसको कहते हैं ना, उन्होंने परफॉर्म किया। हसन अली ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, हसन नवाज ने तो फिर कमाल कर दी है। तो अगर ये इन टैलेंट्स को रिटेन किया जाता है आने वाले मैचेस में, तो ये पाकिस्तान को और भी ऊपर ला सकते हैं। काफ़ी देर से हम चाह रहे थे कि इस तरह के क्रिकेट पाकिस्तान टीम भी खेले, जैसे हारिस और साइम खेलते हैं। अभी साहबजादा फरहान भी बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद हसन नवाज जो है कि बहुत अच्छा मिडल ऑर्डर बैट्समैन आया, हमने खूब इंजॉय किया मैच को, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। स्पेशली मौसम भी बहुत प्यारा था, और हारिस ने जिस तरह बैटिंग करके हमारा जो पूरा माहौल था उसको गरमा दिया।
साइम अयूब की बैटिंग को कितना रेट साइम बिल्कुल जैसा आपने बिल्कुल ठीक कहा है, साइम में थोड़ा सा इशू चल रहे थे, अब बड़ा अच्छा उसने कमबैक किया और उसको बेस्ट विशेस कहेंगे उसकी नेक्स्ट जर्नी के लिए इंशाल्लाह।